जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। आपको हम ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद और जिला गाजियाबाद से कस्बा मुरादनगर के अंदर एक ऐसी शख्सियत भी हैं जो अपने स्टूडेंट ऐसे बनाती हैं कि जो जिले को संभालते हैं, तहसीलों को संभालते हैं और पूरे प्रदेश को संभालते हैं। उन्होंने किस तरीके से तैयारी की छोटे से कस्बे में रहकर, क्या नाम है इनका, पूरी तरीके से बताएंगे। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा चैनल का, जन कल्याण एक्सप्रेस का। आप एक बहुत ही ग्राउंड लेवल पर जाकर के और छोटी छोटी जो शायद बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं बनती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी न्यूज़ होती है वो आप चैनल दिखाते हो। और मैं भी आपके चैनल को फॉलो करता हूँ, मैं भी देखता हूँ। आपसे भी मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बचपन से आपसे जुड़ा हुआ मेरा। तो सबसे पहले धन्यवाद कि आपने जो है ये सब अरेंजमेंट किया है पूरा। अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम राहुल सिंघल है और मैंने मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो सब मुरादनगर से हुई है। मुरादनगर में मुरादनगर मोदीनगर से मेरी पढ़ाई हुई है। 2009 में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम क्लियर किया, ऑल इंडिया रैंक मेरी आई थी। उसके बाद मैं सरकारी नौकरी कर रहा था और IRCTC में, NTPC में, साथ में मैं UPSC IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। 2018 के बाद में मैं बच्चों को IAS के लिए गाइड कर रहा हूँ और हमारा ओल्ड राजेंद्र नगर में, दिल्ली में डायडेमी IAS के नाम से एक पूरा सेटअप है, जहाँ पर हम IAS, IPS, UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। और ऑल इंडिया से बच्चा हमारे पास में आता है, साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, UP, MP, राजस्थान, हरियाणा। तो यहाँ पर हमारे पास हज़ारों बच्चे साल में पढ़ाई करते हैं पेड कोर्सेज में। इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू हमें लाखों लोग फॉलो करते हैं। हर साल हमारे यहाँ से 50, 60, 70 बच्चे निकलते हैं, जहाँ पर रैंक 1 2024 की शक्ति दुबे, 2023 के रैंक 1 ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्ज़ाम के आदित्य श्रीवास्तव, ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। उसके अलावा टॉप 100 में बहुत सारे बच्चे, जैसे इस बार रैंक 16 है माधव अग्रवाल, लास्ट ईयर भी रैंक 16 था यान जैन, रैंक 39 मोनिका, इस बार है रैंक 23 हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब IAS IPS बनते हैं और बड़ी खुशी होती है कि बच्चे अपनी मेहनत से बन रहे हैं। हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान होता है, लेकिन उनका अपना खुद का टैलेंट होता है। और ये सब बच्चे जो होते हैं, ये सब बच्चे आम बच्चे ही होते हैं, गिरते हैं पहली बार जब एग्ज़ाम देते हैं तो नहीं क्लियर हो पाता है, फिर स्ट्रगल करते हैं, फिर इनको हम गाइड करते हैं। और अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, CA है, BCom है, सिंपल BCom वाले बच्चे भी होते हैं हमारे पास, और कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है, कोई सिंपल BA बैकग्राउंड से है, कोई BSc बैकग्राउंड से है। तो अलग अलग बैकग्राउंड से, हर तरह के बैकग्राउंड से लोग यहाँ पर इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। साथ में सिलेक्शन भी हर तरह की सर्विसेज में होता है। इसी सर्विस से आपके IAS बनते हैं, इसी से IPS बनते हैं, IRS बनते हैं, और जो स्टेट PCS होते हैं वो भी बनते हैं। हमारी स्टूडेंट है अभी 2024 की जो ऑल UP के अंदर जो नंबर 1 रैंक आई है, स्मृति राणा, जिनको DSP का पद मिला है, रैंक 1 है, काफ़ी फेमस हैं यूट्यूब पे, वो भी मेरी स्टूडेंट हैं। और ये सब बच्चे एक तरह से मेहनत तो इनकी अपनी है, हम गाइड करते हैं। ये है कि जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं एक व्यापारिक परिवार से आता हूँ। हमारा घर यहाँ मुरादनगर में ममता वाली गली में है, जहाँ पर पवन मामा जी, कुलदीप मामा जी, प्रवेश मामा जी, ये सब रहते हैं। हमारा परिवार यहीं पे सब रहता है। तो एक बिजनेस फैमिली से हम आते हैं, आप तो जानते ही हैं सब अच्छे से, है ना। तो लेकिन उसके बावजूद भी अब जैसा भगवान की इच्छा थी, मैंने पढ़ाई की व्यापार से निकल करके, एक बहुत अच्छा माहौल मुझे मिला, सबका आशीर्वाद मिला, और उसके बाद चीज़ें चलती चली गई। CA भी कंप्लीट की, CA की नौकरी भी की, उसके बाद ये सब कर रहे हैं, IAS के बच्चों को आजकल पढ़ा रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैंने देखी है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान किसी भी बैकग्राउंड से आता है, और चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उसके परिवार की शैक्षिक स्थिति कैसी भी हो, एजुकेशन बैकग्राउंड कैसी भी हो, उसके बावजूद वो किसी भी स्तर पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है 2018 के बाद से। कई लोग, कोई जिला का SP है, कोई कलेक्टर है, कोई IFS ऑफिसर है, तो विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहा है। तो
एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि ये वही बच्चे हैं जिनको हम एक आम बच्चे की तरह देखते हैं जब वो हमारे पास आते हैं, और उनको अपने अंदर वो टैलेंट का भरोसा होता है, लेकिन उनको भरोसा तो होता है लेकिन उनको दिखाना पड़ता है कि भाई ये आपको भरोसे को रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये आम बच्चा होता है और ये बच्चा कहीं से भी आ सकता है, मुरादनगर से भी आ सकता है। और अभी इस बार हमारा एक बच्चा गाजियाबाद से सिलेक्ट हुआ है, रैंक 171 रैंक आई है, शिखर मोगा नाम है उनका, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। और देखिए मतलब IPS इस बार सेलेक्ट होगा वो। तो हमारे क्षेत्र से भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, हमारे क्षेत्र के भी बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं। हमारे क्षेत्र में मुरादनगर में जो कि गाजियाबाद और दिल्ली के पास है, एकदम दिल्ली का हिस्सा ही मान लो आप, ये कह सकते हो। तो एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली इतना पास में है, पूरे इंडिया से बच्चा दिल्ली में आता है। आप लगा लीजिए कि चाहे उसको IIT की तैयारी करनी हो, चाहे उसको MBA के लिए कोचिंग करनी हो, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम SSC की तैयारी करनी हो, नीट की तैयारी करनी हो, CA की तैयारी करनी हो, IAS की तैयारी करनी हो, PCS की तैयारी करनी हो, हर चीज़ आपके लिए दिल्ली में अवेलेबल है। दिल्ली में गाजियाबाद में भी बहुत अच्छी अवेलेबल है, और अदरवाइज ऑनलाइन तो सब कुछ अवेलेबल है ही। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? आज के समय में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे भी बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ में आपको सही गाइडेंस मिले। सही गाइडेंस कौन दे सकता है आपको? जिसने खुद वो रास्ता तय किया हो, जिसने खुद दूसरों को मार्गदर्शन दिया हो। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी गाइडेंस की ज़रूरत हो किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं आपके थ्रू जो है जिसको भी मदद चाहिए मैं दे सकता हूँ। जो भी मतलब गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए कि भाई कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ सबको मदद करने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी गाइडेंस की ज़रूरत हो किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं आपके थ्रू जो है जिसको भी मदद चाहिए मैं दे सकता हूँ। जो भी मतलब गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए कि भाई कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ सबको मदद करने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैं इसके लिए माध्यम बनूँ। कि भाई एक समय पे ऐसा था कि जब मुझे भी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं ढूंढता था कि मुझे कहीं से गाइडेंस मिल जाए, कोई बता दे मुझे। बताने के लिए बहुत लोग तैयार होते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान बताए जो खुद उस काम को कर चुका हो, जो अच्छा मार्गदर्शन कर सका हो, और जिसके पास जो आपको समय भी दे सके। तो ये है। तो ये थे राहुल जी, हमारे साथ बहुत अच्छी बातें इन्होंने की हैं, बराबर करते रह करेंगे हम। हफ्ते 10 दिन में आपको जरूर दिखा करेंगे इनकी सोच आपको। और आज आपको हम एक चीज़ बताते हैं कि इनका बहुत ज़मीन से जुड़ाव रहा है, और बड़ी तैयारी रही इनकी। इनका परिवार भी बहुत अच्छा है, मेरे आसपास ही बराबर घर परिवार का मामला रहा हमारा। तो सोच अच्छी होगी तो समझ भी अच्छी होगी, और समझ अच्छी होगी तो हम काम भी अच्छे करेंगे। तो अपनी तैयारी को लेकर मुरादनगर के लिए कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों के लिए बस ये बताना चाहता हूँ कि आप सिंपल रहिए, सादगी में जीवन जिए, जो भी आपके पास जो भी फैसिलिटी है उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे घर में और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते तो मैं ज़्यादा पढ़ाई कर लेता, मेरे घर में और ज़्यादा पैसा होता तो मैं जल्दी बन जाता। मेरे पास हर तरह का बच्चा आता है। ऐसा बच्चा भी आता है जो IPS का बच्चा है और उसके पास क्या फैसिलिटी नहीं है, वो भी फेल होता है। ऐसा बच्चा भी आता है जिसके पास खाने के लाले हैं और वो IAS बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर की ललक जो होती है वो मैटर करती है। और मुरादनगर के बच्चे तो मेरे अपने खुद के ही भाई बहन ही हैं सब। मैं तो खुद मुरादनगर पला बड़ा हूँ। मेरा जो स्कूलिंग है वो भी केन इंटर स्कूल से 10th क्लास तक मैंने पास किया था। 12th क्लास मोदीनगर से मैंने किया। तो यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, और बस अगर आपने सोचा है तो बस थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। कच्चा लालच करना नहीं है, धैर्य रखना है, थोड़ा सा सादगी में जीवन जिए। और ये मत सोचो कि भाई यहाँ पे रह के नहीं हो सकता, मेरा कहीं और मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, यहीं पे रह के हो सकता है। बहुत अच्छा है, ये आपका क्षेत्र है। बस आप अपने आप को व्यवस्थित रखिए, समय निकालिए और करते रहिए, काम करते रहिए। ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा वो भगवान के हाथ में है। आपका काम है करते रहना, आपका काम है अपने हाथ से जो काम है वो करते रहिए। जो आपके हाथ में उतना करते रहिए, और धीरे 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 धीरे, जैसे एक ये प्रकृति है जो अपना काम धीरे धीरे करती रहती है, आप भी उस काम को अपने उस तरह से करते रहिए। मैं भी कैन स्कूल में पढ़ा हूँ, और
जैसा कि आप भी जानते हैं कि स्कूल में बहुत अच्छा टाइम था, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कभी गया नहीं काफ़ी दिन से। तो आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज, लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।